हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे सीडीपी प्रैक्टिस सेट 3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब ये देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर्स रिमार्क टू बॉयज इन अ को एजुकेशन क्लास। को एजुकेशन क्लास कौन सी होती है हमारी, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं। तो टीचर ने उसको क्या बोला, बी अ मैन एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, कि आदमी बनो, आदमियों की तरह रिएक्ट करो, गर्ल्स की तरह बिहेव मत करो। ये जो सेंटेंस है ये क्या बढ़ा रहा है, ए जेंडर इक्विटी, बी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, सी जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी या डी जेंडर इक्वलिटी। तो अब आप बताइए इसमें क्या चीज प्रमोट की जा रही है। इक्विटी तो है नहीं, बराबरी की बात नहीं हो रही, इक्वलिटी की भी बात नहीं हो रही, फ्लेक्सिबिलिटी की भी हम बात नहीं कर रहे क्योंकि हम तो स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। तो आंसर यहां पे क्या होगा, बी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अ टीचर टेल्स द बॉयज इन अ को एजुकेशन क्लास डू नॉट टेक अप होम साइंस इन को करिकुलर एक्टिविटीज, यू आर नॉट अ गर्ल। अब टीचर ने क्या बोला बॉयज को कि होम साइंस लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम लड़की नहीं हो। तो इससे क्या बढ़ावा, किस चीज को बढ़ावा मिल रहा है, ए जेंडर इक्विटी, बी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, सी जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, डी जेंडर इक्वलिटी। अब आप देखिए ऑप्शंस वही हैं, क्वेश्चन का पैटर्न वही है, बस स्टेटमेंट को चेंज कर दिया है। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, एक रूढ़िवादी सोच को दर्शाया जा रहा है, एक स्टीरियोटाइप की बात हो रही है। स्टीरियोटाइपिंग होती है रूढ़िवादी सोच, तो यहां पे भी आंसर भी आपका सेम हो जाएगा, बी जेंडर स्टीरियोटाइप। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट दैट बॉयज आर इंटेलिजेंट वाइल गर्ल्स आर कंप्लायंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब लड़के जो हैं वो होशियार होते हैं और लड़कियां कंप्लायंट होती है। कंप्लायंट मतलब बहुत इजीली जो किसी की भी बात मान लेती हैं, जो सारे रूल्स को फॉलो करती हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका एग्जाम्पल है, जेंडर इक्विटी, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी। अब आप बताइए, फिर से आंसर ऑप्शंस वही हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट को चेंज कर दिया गया है। ये इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि अक्रॉस पेपर्स इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। तो यहां पे भी आंसर आपका सेम हो जाएगा, बी जेंडर स्टीरियोटाइप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। असर्शन है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मिडिल स्कूल टीचर्स टू एनेबल द स्टूडेंट्स to look at the portrayal of gender stereotypes in the media critically। अब ये क्या कह रहा है, जो मिडिल स्कूल टीचर्स हैं, 6 to 8 के जो प्रोमिनेंटली जो टीचर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को एनेबल करना चाहिए, यानी कि उनमें इतनी क्षमता विकसित करनी चाहिए कि वो जेंडर स्टीरियोटाइप्स को, जो मीडिया में जिस तरीके की रूढ़िवादी सोच दिखाई जाती है, उसको वो क्रिटिकली एनालाइज कर सकें। अब इसका रीजन देखिए क्या दिया है, मीडिया इज एन इंपॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंसी। मीडिया जो है वो समाजीकरण का एक इंपॉर्टेंट टूल है, एक अभिकरण है। अब देखो, बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. C है, A is true but R is false. D है, both A and R are false. अब दोनों स्टेटमेंट्स को देखिए, ऑब्वियसली A स्टेटमेंट ठीक है कि टीचर को ऐसा करना चाहिए, B स्टेटमेंट भी ठीक है, तो C और D ऑप्शन जो है हमारा वो एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पे C और D तो आंसर होगा नहीं। अब A और B में से देखिए आंसर क्या होगा। ए और बी में वो बता रहा है कि भाई टीचर को ऐसा करना चाहिए, ये भी सही है। अब हमें ये भी पता चल रहा है कि मीडिया जो है वो सोशलाइजेशन भी करता है, तो बी जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए को। सो आंसर जो होगा यहाँ पे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेटमेंट सोसाइटी डिटर्मिन्स द रोल ऑफ मेल, फीमेल एंड अदर जेंडर्स आर्टिकुलेट्स जेंडर एज। अब ये क्या कह रहे हैं कि सोसाइटी जो है वो डिटर्मिन करती है, वो निर्धारित करती है एक मेल, फीमेल एंड अदर जेंडर्स जो होते हैं उन सबके रोल्स को, ठीक है। तो अब इससे क्या पता चलता है कि जेंडर जो है वो किस तरीके का कंस्ट्रक्ट है। ए जेनेटिक कॉन्सेप्ट है, बी फिजिकल है, सी सोशल कंस्ट्रक्ट है, डी हेरिडिटरी एंडाउमेंट है। अब आप ध्यान से सोच के इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। सो देखिए, हम क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि सोसाइटी ऐसा करती है। सो नेचुरल सी बात है, जब हम सोसाइटी से किसी चीज को डिराइव कर रहे हैं तो वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट होगा, है ना, हेरिडिटरी नहीं होगा, वो किसी तरीके से हमें और किसी तरीके से जेनेटिकली मिला हुआ नहीं होगा,
सोसाइटी की जहां बात आ रही है तो इट हैज टू बी ए सोशल कंस्ट्रक्ट, और जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट ही है। जो रोल्स हैं एज अ मेल एज अ फीमेल जो हमें दिए जाते हैं वो हमें सोसाइटी ही देती है, सोसाइटी ही बताती है एज अ मेल एज अ फीमेल अलग अलग किस तरीके से उनको अपना जीवन यापन करना है। जब नेचर से जब हमें हेरिडिटरी जो चीजें मिलती हैं, जब हम बॉर्न होते हैं तो नेचर ये नहीं कहता कि आदमी जो है वो घर के बाहर जाके काम करेंगे, औरतें जो हैं वो घर में काम करेंगी। ये चीजें कहां से मिल रही हैं? सोसाइटी से। तो जेंडर हमेशा आप याद रखेंगे इट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following behaviors by teachers help to reduce gender stereotyping and discrimination in children? अब टीचर्स के कौन से बिहेवियर हैं जो हमारे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को यानी कि रूढ़िवादी विचारों को और डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव होता है उनको कम करते हैं? ए, आस्किंग ओनली बॉयज टू पिकअप हैवी फर्नीचर इन क्लास, सिर्फ बॉयज को बोलना कि जो भारी भारी फर्नीचर है उसको वो उठाएं। गिविंग टॉय डॉल्स एंड हाउसेज टू ओनली गर्ल्स, जो गुड़िया हैं, घर घर खेलने के लिए सिर्फ लड़कियों को देना। रेफरिंग टू केयर गिविंग प्रोफेशंस फॉर विमेन ओनली, अब केयर के जो प्रोफेशंस होते हैं जैसे नर्स बनना है, छोटे बच्चों की टीचर बनना है, इस तरीके के जो वो होते हैं प्रोफेशंस वो सिर्फ फीमेल्स के लिए अगर टीचर रेफर करे तो। या डी है इनकलकेटिंग क्वालिटीज ऑफ ऑटोनॉमी एंड एम्पैथी इन ऑल जेंडर्स, सबको इंडिपेंडेंट बनाना, सबके अंदर एक एम्पैथी की फीलिंग लाना, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। ये नहीं सोचना कि सिर्फ गर्ल्स को ही एम्पैथेटिक होना चाहिए। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं? आई थिंक अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि यहाँ पे कौन सा आंसर ऑप्शन जो है वो सटीक बैठेगा। फिर भी एक बार वीडियो को पॉज करिए और आप खुद से रीड करके इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यस, यहाँ पे जो आंसर होगा इट विल बी डी, इनकलकेटिंग क्वालिटीज ऑफ ऑटोनॉमी एंड एम्पैथी इन ऑल जेंडर्स। हम किसी के लिए कोई रूढ़िवादी विचारों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे किसी के लिए भी हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहे, किसी के अगेंस्ट हम भेदभाव की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑल जेंडर्स की बात कर रहे हैं कि जो भी जेंडर्स हैं सब में हम ये इनकलकेट करेंगे, चाहे बॉयज हों, गर्ल्स हों, थर्ड जेंडर हो, हूसोएवर इट इज, द टीचर विल नॉट डिस्क्रिमिनेट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्वेश्चन को अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन में है बॉयज एंड गर्ल्स लर्न टू बिहेव इन जेंडर अप्रोप्रिएट वेज बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग सेम सेक्स अडल्ट्स। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि बॉयज और गर्ल्स जो हैं वो जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि कौन से जेंडर को कैसे बिहेव करना चाहिए वो सीखते हैं अपने बड़ों को ऑब्जर्व करके। फॉर एग्जाम्पल कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बॉयज को इमिटेट कर मतलब मैन को इमिटेट करते हैं एंड गर्ल्स जो हैं वो फीमेल्स को इमिटेट करती हैं जो एल्डर होते हैं उनसे। रीजन दिया है इन्होंने, जेंडर इज अ प्योरली बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। अब जेंडर को ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इमिटेट करके सीख रहे हैं। इमिटेशन जो है वो एक सोशल चीज हो गई कि आप सोसाइटी में इमिटेट कर रहे हैं और उससे सीख रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि जेंडर क्या है, इट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इट इज नॉट अ प्योरली बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, योर रीजन जो है दैट इज फॉल्स बट असर्शन इज ट्रू। तो आंसर विल बी सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following is an effective strategy to reduce gender bias in an elementary classroom? Elementary classroom जैसे हमने देखा था 6 to 8 का क्लासरूम होता है, वहां पे टीचर को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे कि जेंडर बायस कम हो सके? A, the teacher should ignore and dismiss gender related issues in the classroom. B, teacher should assign equal responsibilities to all children in various activities which take place in the classroom. C, teacher should give physical tasks such as arranging the desk to boys and soft tasks such as decorating bulletin boards only to girls. D, teacher should not have much expectations from girls in science and maths. अब इस तरीके के क्वेश्चन जो पेपर में दिए जाते हैं ये सिर्फ पेपर को लेंदी बनाने के लिए होते हैं कि पेपर बड़ा स्टेटमेंट बड़ी दे दो और उसके बाद बच्चा जो है वो देख के ही उस क्वेश्चन को इस तरीके से सोचेगा कि ये तो बहुत बड़ा है, इसको बाद में देखेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान से उसको पढ़ना है क्वेश्चन को। बहुत इजी ये क्वेश्चन है। अब आप ध्यान से देखिए कि जिस स्टेटमेंट में आपको ये दिख रहा है कि जेंडर बायस बढ़ रही है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बढ़ रही है, रूढ़िवादी सोच को हम बढ़ावा दे रहे हैं, वो सब आप हटा देंगे उसमें से
और जैसे ए स्टेटमेंट है कि टीचर को इग्नोर कर देना चाहिए जेंडर इश्यूज को, ये तो हो ही नहीं सकता, टीचर कभी भी इग्नोर कर ही नहीं सकता है जेंडर इश्यूज को क्लास में। तो यहाँ पे जब आप सब कुछ ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आंसर ऑप्शन जो है आपका यहाँ होगा बी, यही सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि टीचर को बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए हर जेंडर के बच्चे को। जहां इक्वालिटी की बात आ रही है, जहां इक्विटी की बात आ रही है, जहां शेयरिंग की बात आ रही है, जहां कोऑपरेशन की बात आ रही है, वो सारी स्टेटमेंट जो हैं आपकी करेक्ट होंगी। इस तरीके से सोचिए, इस एंगल से जब आप सोचेंगे तो आप क्वेश्चंस को अपने आप ही ठीक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसोसिएशन ऑफ कलर पिंक विद गर्ल्स एंड कलर ब्लू विद बॉयज इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर इक्विटी, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर एम्पावरमेंट। तो अब आप सोचिए कि बराबरी दिखा रहा है, रूढ़िवादी सोच यहाँ पे पता चल रही है, या किसी को एम्पावर करने की, सशक्तिकरण करने की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे कि पिंक गर्ल्स के साथ और ब्लू को बॉयज के साथ जब जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पे रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है, यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो रही है। तो आंसर ऑप्शन जो है यहाँ पे होगा सी हमारा, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इन रिड्यूसिंग चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फॉर्मिटी। ए, जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट, बी, फोकसिंग अपॉन जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, सी, जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स, डी, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायसेस। अब कौन सी स्ट्रैटेजी है जिससे आप जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कम कर सकते हैं या बच्चे जेंडर रोल्स को कंफर्म करें, यानी कि उन्हीं रोल्स में वो ढल जाएं, उस चीज को अगर आपको रोकना है तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि अगर आप उनको सेग्रीगेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट में, प्ले ग्रुप्स में, तो आप क्या कर रहे हैं, आप जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंसर ऑप्शन होगा इट विल बी डी, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायसेस। जेंडर बायसेस के बारे में, जो जेंडर में जो भेदभाव होता है, जब आप उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होगी आपकी क्लासरूम में। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये हेल्प करेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।